नमस्कार। मैं पंकज शुक्ला मलय एकेडमी से। और कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आज मैं आपको अर्थालंकार के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको अलंकार के बारे में बता दिया था, शब्दालंकार बता दिया था और शब्दालंकार के भेद बता दिए थे। अर्थालंकार के बारे में बताया था और अर्थालंकार के कुछ भेद मैंने आपको बता दिए थे। अर्थालंकार के जो बाकी भेद हैं उनके बारे में आज आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक, इस अर्थालंकार में जो बाकी अलंकार है उनमें से पहला अलंकार है संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार वहां होता है जहां पर संदेह हो जाता है, जहां पर शंका होती है, निश्चित नहीं हो पाता, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है। ये द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य है और कवि ने ये कहलवाया है दुशासन के द्वारा कि सारी बीच नारी है, सारी के बीच में नारी है, कि नारी बीच सारी है या नारी के बीच में सारी है, सारी ही की नारी है या सारी की ही नारी बनी हुई है, कि नारी ही की सारी है या नारी की ही सारी है कि नहीं। तो यहाँ पर कन्फर्म नहीं हो रहा, शंका हो रही, संदेह हो रहा है दो के बीच में, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। जहां पर पूरी तरह से भ्रांति हो जाए, पूरी तरह से भ्रांति हो जाए, पूरी तरह से धोखा हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। देखिए, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में यही अंतर है कि संदेह में शंका होती है कि ये वस्तु है कि वो वस्तु है, और भ्रांतिमान अलंकार में पूरी तरह भ्रांति हो जाती है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। हंसनी ओस के बिंदुओं को चुग रही है, उसको लगता है कि ये मोती है, उसको पूरी तरह से भ्रांति हो गई, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक, उदाहरण बताता हूं। परत भ्रमर सुख तुंड पर भ्रमधरी कुसुम पलास, और धलिता को पकड़न चाहत जम्बू फल की आस। एक भंवरा है, एक तोते की चोंच पर वो पलाश का फूल समझकर उस पर जो है मर्राता है, उसको लगता है ये पलाश का फूल है, उसको भ्रांति हो गई, उसको लगा कि ये पलाश का फूल है। और तोते को भी भ्रांति हो गई, उसको लगा कि ये जामुन का फल है और उसको पकड़ना चाहता है। भौरे को भ्रांति हो गई कि ये फूल है और उसमें वो मर्राने लगता है, और तोते को ये भ्रांति हो गई कि ये जामुन का फल है और वो उसको पकड़ना चाहता है। उनको पूरी तरह भ्रांति हो गई, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। ठीक, अब आते हैं असंगति अलंकार। तो जहां पर कारण और कार्य में संगति ना हो, जहां पर कारण और कार्य में संगति ना हो, वहां पर असंगति अलंकार होता है। जैसे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब हरिभजन का कपास ओटने से कोई संबंध नहीं है, कारण और कार्य में कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर असंगत अलंकार होगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक, अब आते हैं हम मानवीकरण अलंकार। जहां पर जड़ पदार्थ या प्रकृति को मानवीय रूप दे दिया जाए, जहां पर जड़ पदार्थ या प्रकृति को मानवीय रूप दे दिया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी। अंबर अर्थात आकाश के पनघट में ऊषा नागरी तारा रूपी घटों को डुबो रही है। सुबह जब तारे डूबते हैं उस समय का ये दृश्य है। ठीक, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं। सख नील नभस्सर से उतरा हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं जिनको निकला चरता चरता। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक, अब आते हैं अन्योक्ति अलंकार। तो जहां पर किसी बात को किसी और बात पर ढालकर कहा जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक, किसी अन्य उक्ति के द्वारा कोई बात कही जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जहां पर एक बात को दूसरी बात पर ढालकर कहा जाए, वहां पर
अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या, जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल। ठीक, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या, जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल है। यहाँ पर एक बात को दूसरी बात पर ढालकर कहा गया, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। ठीक, अब आते हैं अत्युक्ति अलंकार। तो जहां पर किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि वो झूठा प्रतीत होने लगे, किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि स्वतः झूठा प्रतीत होने लगे, वहां पर अत्युक्ति अलंकार होता है। जैसे डग लखन सकोप बचन जब बोले, तो डगमगान दिग्गज मही डोले। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर दिया गया। चलत दशानन डोले अवनी। ठीक, तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर अत्युक्ति अलंकार होगा। ठीक, अब आते हैं हम उदाहरण अलंकार। तो जहां पर किसी बात को ज्यों जैसे आदि वाचक शब्दों के द्वारा किसी अन्य बात से समानता दिखाई जाए, वहां पर जो है उदाहरण अलंकार होता है। जहां पर ज्यों जैसे शब्दों के द्वारा दूसरे शब्दों से समानता दिखाई जाए, वहां पर क्या होता है, उदाहरण अलंकार होता है। जब उदाहरण देकर एक बात को जो है दूसरी बात से उदाहरण देकर सही सिद्ध किया जाए, तो वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। जैसे बूंद आघात सहत गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। पर्वत बूंद के आघात को किस प्रकार सहन कर रहा है, जैसे खल के वचन, दुष्टों के वचन को संत सह लेते हैं। ठीक, मतलब दुष्टों के वचन का संतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार जो है पर्वत पर बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये उदाहरण देकर बात सिद्ध की गई दूसरी बात, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार। ठीक, अब आते हैं हम विरोधाभास अलंकार। तो जहां पर विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जहां पर विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति जाने नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। या अनुरागी चित्त की गति जाने नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। विरोध इनमें नहीं है, फिर भी विरोध का आभास हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक, अब आते हैं विभावना अलंकार। जहां पर बिना कारण के कार्य हो, जहां पर बिना कारण ही कार्य हो, वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी। बिना कारण के कार्य हो रहा है ना, बिनु पग चले बिना पैर के चल रहा है, सुने बिनु काना बिना कान के सुन रहा है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और बिना हाथ के न जाने कितने कर्म कर रहा है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी। बिना कारण के कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। ठीक, अब आते हैं अर्थांतर न्यास अलंकार। जहां साधारण बात का विशेष बात तथा विशेष बात का साधारण बात से समर्थन कर दिया जाए, वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जहां पर साधारण बात का विशेष बात और विशेष बात का साधारण बात से समर्थन कर दिया जाए, वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ठीक, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो साधारण बात का जो है विशेष बात से और विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया गया, इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण और जो है अर्थालंकारों के बारे में बता दिया है। लगभग इसी से आते, इससे बाहर आने की संभावना नहीं होती, तो आप इनको आराम से देख सकते हैं और मुझको लगता है कि इन्हीं के अंदर ही आपका जो कोर्स वो आएगा। ठीक।
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।